गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात जब शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से उनमें परिवर्तन या विकार आ जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। इनमें पहला चित्र है हिम का, हिम अर्थात बर्फ। दूसरा चित्र है एक घर का, जिसे हम आलय भी कहते हैं। और इन दो शब्दों को मिलाकर हमने एक नवीन शब्द बनाया, हिमालय। अब ये शब्द कैसे बना, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हिम शब्द में आप देख रहे हैं कि जो इसका अंतिम वर्ण है वो है म। म में अ का स्वर जुड़ा हुआ है और आलय का प्रथम वर्ण है आ, अर्थात इसमें आ का स्वर जुड़ा है। तो जब इन दो पास पास आने वाले वर्णों को हमने एक कर दिया तो वो किस में परिवर्तित हो गया? दीर्घ आ में। इस प्रकार दो वर्णों को मिलाकर जो उसमें परिवर्तन हुआ, उसके परिवर्तन से हमने नवीन शब्द बनाया, हिमालय। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए। दूसरा चित्र किस चीज़ का है? सूर्योदय का। और सूर्य को हम क्या कहते हैं? भानु भी कहते हैं, राइट। भानु शब्द में आप देख रहे हैं कि उसका जो अंतिम वर्ण है वो है नु, और नु में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। और दूसरा शब्द है उदय। उदय का सबसे पहला यानी प्रथम वर्ण जो है वो है छोटा ऊ। इस प्रकार इन दोनों शब्दों के जो वर्ण हैं वो परस्पर पास पास होने से किस में परिवर्तित हो गए? बड़े ऊ में। और बड़ा ऊ में परिवर्तित होने से नया शब्द बना भानुदय, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। इस प्रकार संधि का अर्थ हुआ मेल या जोड़, अर्थात जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आगे हम इन्हीं संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वरों की संधि, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सबसे पहला शब्द है नरेश। नरेश नर और ईश के मेल से बना है। आइए जानते हैं कैसे। नरेश शब्द का प्रथम जो शब्द है नर, उसका अंतिम वर्ण है र, और र में किसका स्वर जुड़ा हुआ है? अ का। इसी प्रकार दूसरा शब्द है ईश, और इसका पहला जो वर्ण है, प्रथम वर्ण यानी कि ई। अ और ई के परिवर्तन अर्थात विकार से एक नवीन वर्ण का निर्माण हुआ, और वो नवीन वर्ण क्या है? ए। इस प्रकार नर और ईश के संधि करने पर शब्द बना नरेश। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्यालय। विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, विद्या प्लस आलय। प्रथम शब्द विद्या का जो अंतिम वर्ण है वो है या, और या में किसका स्वर जुड़ा हुआ है? आ का। इसी प्रकार जो दूसरा शब्द है वह है आलय, और आलय का जो प्रथम वर्ण है वो है आ। अब इन दोनों शब्दों के जो परस्पर पास वाले स्वर हैं आ और आ, इन दोनों के विकार से स्वर जो बना वो आ ही बना। इस प्रकार दो शब्दों विद्या और आलय के संधि करने पर शब्द बना विद्यालय। अतः
दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, विकार और परिवर्तन की दृष्टि से स्वर संधि के भी 5 उपभेद माने गए हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आयादी संधि। आगे हम इन्हीं भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वर संधि का पहला उपभेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अर्थात दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों अ, इ, उ के एक दूसरे के बाद आने से दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर आ, ई और उ बन जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, सबसे पहला शब्द है कृष्णावतार। कृष्णावतार दो शब्दों कृष्ण और अवतार की संधि से बना है। कृष्ण का जो अंतिम वर्ण है वो है अणा खाली और अणा में अ का स्वर जुड़ा है और अवतार का जो प्रथम वर्ण है वो है अ। इस प्रकार दोनों ह्रस्व स्वर अ और अ के मेल से अर्थात उन दोनों में विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ और नवीन वर्ण बना आ, जो कि एक स्वर है। इस प्रकार कृष्ण और अवतार इन दो शब्दों की संधि से शब्द बन गया कृष्ण अवतार। अगला उदाहरण देखिए, यथार्थ। यथार्थ में जो प्रथम शब्द है यथा, इसका अंतिम वर्ण है था और था में आ का स्वर जुड़ा हुआ है और अर्थ का प्रथम वर्ण है अ, जो कि एक स्वर है। इस प्रकार दोनों स्वरों दीर्घ स्वर आ और ह्रस्व स्वर अ, इन दोनों के मेल से हमारा दीर्घ स्वर आ बना। इस प्रकार इन दोनों की संधि होकर शब्द बन गया यथार्थ। अगला उदाहरण देखिए, महात्मा। महात्मा में महा और आत्मा इन दोनों शब्दों में ही दीर्घ स्वर है आ और आ। इस प्रकार इन दोनों के मेल से जो नवीन वर्ण यानी जो परिवर्तन हुआ वो दीर्घ स्वर आ का ही हुआ और इन दोनों के मेल से शब्द बन गया महात्मा। अगला उदाहरण देखिए, रविंद्र। रविंद्र जो है वो दो शब्दों रवि प्लस इंद्र से मिलकर बना है, यानी इन दोनों की संधि से बना है। रवि का जो अंतिम वर्ण है वो है वी और वी में छोटी ई का स्वर जुड़ा हुआ है और इंद्र में भी छोटी ई का स्वर जुड़ा है, स्वर है। तो इन दो ह्रस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बना बड़ी ई। इस प्रकार इन दोनों शब्दों की संधि हुई और संधि होकर हमारा शब्द बना रविंद्र। अगला उदाहरण देखिए, शचींद्र। शचींद्र में शची का जो अंतिम वर्ण है वो है च, जिसमें कि ई का स्वर जुड़ा है और इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो है छोटी ई, अर्थात दीर्घ स्वर ई और ह्रस्व स्वर ई, इन दोनों में विकार हुआ। विकार मीन्स परिवर्तन और नवीन वर्ण क्या बना, बड़ी ई, अर्थात इन दो स्वरों की संधि से शब्द बन गया शचींद्र। अगला उदाहरण देखिए, रजनीश। रजनीश में जो पहला शब्द है वह है रजनी। रजनी का अंतिम वर्ण है नी और नी में किसका स्वर नजर आ रहा है आपको, बड़ी ई का, और ईश में भी बड़ी ई का ही स्वर है, यानी दोनों दीर्घ स्वर मिलाकर दीर्घ स्वर ही बना और इन दोनों की संधि हुई और संधि होने से शब्द बन गया रजनीश। गुरुपदेश। गुरुपदेश में जो गुरु शब्द है उसका अंतिम वर्ण है वो है रु। रु में किसका स्वर है, छोटा ऊ का, और उपदेश में भी जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, ऊ, जो कि एक स्वर है। इस प्रकार दोनों स्वर उ और ऊ को मिलाकर दीर्घ स्वर ऊ बना और इन दोनों की संधि होने से शब्द बन गया गुरुपदेश। और अंतिम शब्द देखिए, वधुत्सव। वधुत्सव दो शब्दों से की संधि से बना, वधु प्लस उत्सव। वधु का अंतिम जो वर्ण वो क्या है,
बड़ा ऊ, और इसका जो प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, छोटा ऊ। ठीक है, इस प्रकार बड़ा ऊ और छोटा ऊ इन दोनों की संधि से दीर्घ स्वर ऊ बना और शब्द बन गया वधूत्सव। अतः स्वरों की संधि यानी चाहे ह्रस्व के साथ में दीर्घ आए या दीर्घ पहले आए और ह्रस्व स्वर बाद में आए, कोई सा भी स्वर आगे पीछे हो, लेकिन दोनों समान स्वरों की संधि से हमारा दीर्घ स्वर ही बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दीर्घ संधि। बच्चों, स्वर संधि का अगला उपभेद है गुण संधि। गुण संधि में यदि अ और आ के बाद ई और ई का स्वर आए तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाता है। यदि उ और उ आए तो वह ओ में बदल जाता है, तथा आ और आ के बाद यदि री आए तो अर में बदल जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, पहला शब्द है नरेंद्र। नरेंद्र शब्द नर और इंद्र की संधि करने से बना है। नर का जो अंतिम वर्ण है वह है र, और इसमें अ का स्वर आया है, और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। अ और ई की संधि होने से वह ए में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार नर और इंद्र के मेल से शब्द बन गया नरेंद्र। अगला शब्द है गणेश। गणेश में जो पहला शब्द है वह है गण। गण का अंतिम वर्ण जो है अ है, और ईश का प्रथम वर्ण है ई। अ के बाद बड़ी ई आने से वह ए में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया गणेश। इसी प्रकार अगला शब्द है महेंद्र। महेंद्र महा और इंद्र इन दो शब्दों की संधि से बना है। महा का अंतिम वर्ण है हा, जिसमें आ का स्वर आया है, और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई। इस प्रकार आ के बाद ई का स्वर आने से विकार उत्पन्न होकर अर्थात परिवर्तित होकर वह ए में बदल गया, और इन दो शब्दों की संधि होकर शब्द बन गया महेंद्र। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है परोपकार। परोपकार दो शब्दों पर और उपकार के मेल से बना है। पर का अंतिम वर्ण है र, जिसमें अ का स्वर आया है, और उपकार का प्रथम वर्ण है छोटा ऊ। अ के बाद में उ आने से वह ओ में परिवर्तित हो गया, और इन दो शब्दों की संधि होकर शब्द बन गया परोपकार। अगला उदाहरण है महोदय। महोदय शब्द जो है वो महा और उदय इन दो शब्दों के संधि करने से बना है। महा का अंतिम वर्ण है हा, और हा में स्वर किसका आया है, आ का, और उदय का प्रथम वर्ण है उ। आ के बाद उ स्वर आने पर वह ओ में परिवर्तित हो गया, बन गया महोदय। अगला उदाहरण है महोर्जा का। महोर्जा भी दो शब्द महा और ऊर्जा के मेल से बना है। महा में जो अंतिम वर्ण है वह आ है, और उसके बाद में ऊर्जा का प्रथम वर्ण है ऊ। आ के बाद बड़ा ऊ का स्वर आने से वह ओ में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया महोर्जा। इसी प्रकार अब अगला उदाहरण देखिए, जिसमें अ के बाद में री का स्वर आने से वह अर में परिवर्तित हुआ है, और शब्द है हमारा राजर्षि। राजर्षि में दो शब्द हैं, राज और ऋषि। राज का अंतिम वर्ण है ज, और ज में अ का स्वर है, और ऋषि का प्रथम वर्ण है री। अ के बाद री आने से वह अर में परिवर्तित हो गया, और इन दो शब्दों के मेल से शब्द बना राजर्षि। अगला उदाहरण है महर्षि। महर्षि में भी प्रथम शब्द है महा। महा का अंतिम वर्ण है हा, जिसमें आ का स्वर आ रहा है, और ऋषि का प्रथम वर्ण है री। आ के बाद री का स्वर आने से वह अर में परिवर्तित हुआ, और अर में परिवर्तित होने के कारण इन दो शब्दों की संधि हो गई, यानी महा का अंतिम स्वर
और ऋषि का प्रथम स्वर, दोनों की संधि हुई और शब्द बन गया महर्षि। इस प्रकार बच्चों गुण संधि में अ और आ के बाद यदि ई आए तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है, उ या उ आए तो वह ओ स्वर में बदल जाता है और री का स्वर आने से वह अर में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार दो स्वरों की संधि होने से नवीन शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों गुण संधि के बाद तीसरा उपभेद है वृद्धि संधि। इसमें अ और आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ में परिवर्तित हो जाता है और यदि अ और आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण देखिए कैसे। पहला उदाहरण है एकैक का। एकैक दो शब्दों की संधि से बना है, एक प्लस एक। एक का जो अंतिम वर्ण है वह है क और क में अ का स्वर है और दूसरे एक का प्रथम वर्ण है ए। इस प्रकार अ के बाद ए आने से किस में परिवर्तित हुआ? ऐ में और शब्द बन गया एकै। अगला उदाहरण है तथैव। तथैव तथा और एव की संधि से बना है। तथा में जो अंतिम वर्ण है था उसमें आ का स्वर है और एव का प्रथम वर्ण है ए और उसमें ए का स्वर है। इस प्रकार आ के बाद ए आने से वो ऐ में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया तथैव। अगला उदाहरण देखिए मतैक्य। मतैक्य में मत और ऐक्य ये दो शब्द आए हैं। मत का जो अंतिम वर्ण है त उसमें अ का स्वर है और ऐक्य में ऐ का। अ के बाद ऐ आने से वो ऐ में ही परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया मतैक्य। अगला उदाहरण है महेश्वर्य। महेश्वर्य महा और ऐश्वर्य इन दो शब्दों की संधि से बना है। ठीक है, अब इन दो शब्दों में महा का अंतिम वर्ण है हा जिसमें आ का स्वर है और उसके ही परस्पर पास वाला जो वर्ण है ऐ। इस प्रकार आ के बाद ऐ आने से वो ऐ में परिवर्तित हुआ और संधि होकर शब्द बन गया महेश्वर्य। अगला उदाहरण महोजस्वी। महोजस्वी महा और ओजस्वी की संधि से बना है। अब इसमें दो परस्पर पास आने वाले स्वर कौन से हैं? आ और ओ। यानी महा का हा में आ का स्वर है और ओजस्वी में ओ का स्वर। आ के बाद ओ का स्वर आने पर वो औ में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया महोजस्वी। अगला उदाहरण परमौदार्य। परम प्लस औदार्य। परम में म में अ का स्वर और औदार्य में औ का स्वर। यानी अ के बाद औ आने से वो किस में परिवर्तित हुआ? औ में। अगला उदाहरण महौषध। महौषध भी दो शब्दों की संधि से महा प्लस औषध। नियमानुसार महा में हा में आ का स्वर है और औषध का प्रथम वर्ण औ, इसमें औ का स्वर है। यानी आ के बाद औ आने पर वो किस में परिवर्तित हो गया? औ में और महा और औषध की संधि होकर शब्द बन गया महौषध। इस प्रकार वृद्धि संधि में अ या आ के बाद यदि ए ऐ आए तो वो ऐ में परिवर्तित होता है और यदि ओ और औ आए तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों इन नियमों को याद करने के उपरांत हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिए गए शब्दों में कौन सी संधि हुई है। आइए अब यण संधि का नियम जानते हैं। यण संधि के नियमानुसार यदि इ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए। बच्चों असमान स्वर से हमारा अभिप्राय है कि आपने वर्णमाला में देखा होगा स्वर जो हैं वो अपने क्रमानुसार आते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ। लेकिन यदि उनका क्रम बिगड़ जाए, उदाहरण स्वरूप ई के बाद में अ आ जाए तो इसे हम असमान स्वर कहेंगे। इस प्रकार ई जो होती है वो य में परिवर्तित हो जाती है और उ जो है उसका व बन जाता है और आगे आने वाला जो स्वर है वो उनके साथ
मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, सबसे पहला शब्द है यद्यपि। यद्यपि दो शब्दों यदि प्लस अपि, इन दो शब्दों की संधि से बना है। यदि शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है द और इसमें ई का स्वर जुड़ा हुआ है, और अपि शब्द का जो पहला वर्ण है वो है अ, जो कि एक स्वर है। यहाँ पर ई स्वर के बाद में अ का स्वर आया है, यानी इनका जो क्रम है वो असमान है। इस प्रकार इन दोनों की संधि होने पर ई और अ किस में परिवर्तित हो गया? य में, और शब्द बन गया यद्यपि। और जो अ का स्वर है वो य में स्वर के रूप में आ गया, और ये तो आपको पता ही है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अगला उदाहरण देखिए, इत्यादि। इत्यादि इति प्लस आदि से बना है। अब इति का जो अंतिम वर्ण है त, उसमें ई का स्वर जुड़ा हुआ है, और आदि का प्रथम वर्ण है आ। अब यहाँ पर भी सेम थिंग, ई के बाद में आ का स्वर आया है। ई और आ मिलकर किस में परिवर्तित हो गया? या में। य बना और य में जो आ था वो किस में? मात्रा के रूप में आ गया। इस प्रकार इन दोनों की संधि हुई और शब्द बन गया इत्यादि। अगला उदाहरण देखिए, उपयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी में अंतिम वर्ण है री, जिसमें कि र जो है उसमें ई का स्वर जुड़ा हुआ है, और उक्त का प्रथम वर्ण है उ। ई के बाद उ आने से वह य में परिवर्तित हुआ, और य में उ की क्या बन गई? मात्रा, और शब्द बन गया उपयुक्त। अगला उदाहरण देखिए, स्वागत। सु प्लस आगत। स में उ का स्वर जुड़ा हुआ है, और उ के बाद में असमान स्वर आ गया। उ के बाद में आ आने से वो किस में परिवर्तित हुआ? व में, और व में आ की जुड़ गई मात्रा। इस प्रकार हमारा शब्द बन गया स्वागत। अगला उदाहरण, अन्वेषण। अन्वेषण अनु प्लस एशन। अनु में न में उ का स्वर है, और उसके बाद में हमारा पास वाला जो स्वर है वो कौन सा है? ए। उ के बाद में ए आने से वो किस में परिवर्तित हुआ? व में, और व में ए की बन गई मात्रा, और हमारा शब्द बन गया अन्वेषण। अगला उदाहरण, अन्वय। अनु प्लस अय। अनु का अंतिम वर्ण है न, जिसमें कि उ की मात्रा जुड़ी हुई है, और अय का प्रथम वर्ण है अ। अब यहाँ पर भी उ के बाद में असमान स्वर अ आया है। उ और अ किस में परिवर्तित हुआ? व में, और शब्द बन गया हमारा अन्वय। इस प्रकार असमान स्वर जहाँ पर भी आए वहाँ पर यण संधि होती है। बच्चों, स्वर संधि का अंतिम उपभेद है अयादि संधि। अयादि संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर अर्थात कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ में परिवर्तन हो जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का अव और औ का आव हो जाता है, तथा आगे वाले स्वर उनके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला शब्द है नयन। नयन ने और अन की संधि से बना है। ने में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, और अन में पहला जो वर्ण है वो है अ। ए के बाद में असमान स्वर अ आने से वह ऐ में परिवर्तित हुआ और शब्द बन गया नयन। अगला उदाहरण है नायक। नायक नई और अक की संधि से बना है। नई में ऐ का स्वर जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा शब्द है अक, इसका प्रथम वर्ण है अ। ऐ के बाद अ आने से वह आय में बदल गया और शब्द बन गया नायक। अगला उदाहरण पवन। पवन पो और अन की संधि से बना है। पो में ओ का स्वर है, और उसके बाद में अ का स्वर आया। ओ और अ जो है वो किस में परिवर्तित हुआ? अव में, और शब्द बन गया पवन। अगला उदाहरण भावुक। भावुक भौ और
उक की संधि से बना है। भऊ में औ का स्वर है और उक में ऊ का स्वर। औ के बाद ऊ आने से वह आव में परिवर्तित हुआ और उसके आगे वाला जो स्वर था ऊ, वह मात्रा के रूप में आया और शब्द बना आवो। इस प्रकार हमारा भऊ और उक के मेल होने से शब्द बन गया भावुक। इस प्रकार हमने स्वर संधि के पांचों उपभेद पढ़े। अगली स्लाइड्स में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब व्यंजन संधि का नियम जानते हैं। इसमें किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला शब्द है दिगंबर। बच्चों, दिगंबर शब्द जो है वो दिक और अंबर इन दो शब्दों के संधि से बना है। दिक का जो अंतिम वर्ण है वह है क, जो कि एक व्यंजन है, और अंबर का प्रथम वर्ण जो है अ है, जो कि एक स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन के बाद अ का स्वर आने पर परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन कैसे हुआ कि दिक का जो क वर्ण है, अब क वर्ण कवर्ग में आता है और कवर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो होता है ग। अर्थात पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसका तीसरा वर्ण हम देखते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो नियमानुसार क किस में बदल गया? ग में, और हमारा शब्द बन गया दिगंबर। अब अगला शब्द देखिए, तल्लीन। तल्लीन शब्द जो है वो तत् और लीन से मिलकर बना है। और यहाँ पर बच्चों त संबंधी नियम है। जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे यानी अगली कक्षा में, तो इन नियमों को डिटेल में आप देखेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं वर्बली उस नियम को आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तत् जो है उसका अंतिम वर्ण है त, और दूसरा शब्द है लीन, इसका प्रथम वर्ण है ल। यानी त के बाद में दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है त उसी में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे त के बाद में कौन सा वर्ण आया है? ल, तो त किस में बदल गया? आधे ल में, और शब्द बन गया तल्लीन। इसी प्रकार का अगला उदाहरण देखिए, उन्नति। उन्नति उत और नति से बना है। अब यहाँ पर त के बाद में न वर्ण आया है, तो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है न, और पहले शब्द का जो त है वो त किस में बदल रहा है? आधे न में, तो शब्द बन गया उन्नति। राइट। अब अगला उदाहरण देखिए, सम्मान। अब यहाँ पर म संबंधी नियम है कि यदि म के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी यदि म ही होता है, तो पहले वाला म जो है वो आधा हो जाता है, द्वित्व बन जाता है। तो इस प्रकार शब्द बन गया सम्मान। यानी म जो है जिसमें कोई स्वर भी नहीं है, तो वो द्वित्व व्यंजन बन गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए, संपूर्ण। यहाँ पर भी म संबंधी ही नियम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नियम है। यहाँ पर म के बाद में यदि क से लेकर म तक अगर कोई भी व्यंजन आता है, तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। राइट। अब पंचम वर्ण का तो हमने नियम पहले भी हम सीख चुके हैं कि जो पंचम वर्ण होता है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, संपूर्ण शब्द जो है सम प्लस पूर्ण से बना है। सम म के बाद में प आया है और वो उसी के अंतिम पंचम वर्ण में बदलकर अनुस्वार बन गया और शब्द बन गया संपूर्ण। अब आगे देखिए, सम। सम के बाद में क से लेकर म तक का वर्ण है य, और य होने से
वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ और शब्द बन गया संयोग। अगला उदाहरण संहार। अब यहाँ पर भी पहला शब्द है सम और सम का अंतिम वर्ण है म, और म के बाद में जो दूसरा शब्द है वह है हार और ह, यानी म के बाद में जो वर्ण है वो क्या है ह, यानी क से लेकर म तक के बीच का वर्ण है। और इस प्रकार म किस में आ गया, अनुस्वार में बदल गया और शब्द बन गया संहार। यानी अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हम पंचम वर्ण के अनुसार करते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए जगदीश। जगदीश शब्द जो है वो जगत और ईश से मिलकर बना है। अब यहाँ पर पहला शब्द जो है जगत, जगत का अंतिम वर्ण है त, लेकिन यहाँ पर त के बाद में व्यंजन ना आकर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो स्वर में आया है। ठीक है, तो इसलिए अगर त के बाद में स्वर आया तो वो किस में बदल गया, द में बदल गया और हमारा शब्द बन गया जगदीश। तो बच्चों इन नियमों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए और नियमों के अनुसार आप शब्दों को याद कीजिए कि कौन सा शब्द जो है वो किस संधि में आता है। नियमों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने पर हम उस संधि की पहचान आसानी से कर लेते हैं। बच्चों संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अर्थात विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है यशोदा। यशोदा यशः प्लस दा के मेल से बना है। यशः में विसर्ग के बाद कौन सा व्यंजन आया है, द। नियमानुसार विसर्ग के आगे यदि कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद में द व्यंजन आया और वह ओ में बदल गया और शब्द बन गया यशोदा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए मनोहर। मनोहर मनः प्लस हर के मेल से बना है। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में व्यंजन आया है ह, तो विसर्ग किस में बदल गया, ओ में, और शब्द बन गया मनोहर। अगला उदाहरण देखिए तेजोमय। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तेज है प्लस मैं, इन दो शब्दों के मेल से तेजोमय शब्द बना है और तेज में जो विसर्ग लगा है विसर्ग के बाद में आया है व्यंजन और व्यंजन आने से विसर्ग ओ में बदल गया और शब्द बन गया तेजोमय। तो इस प्रकार यदि विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आता है तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए निष्कलंक। बच्चों निष्कलंक शब्द जो है वो निहि प्लस कलंक के मेल से बना है और नियमानुसार यदि विसर्ग के आगे क आए तो वह आधे श में बदल जाता है। यहाँ पर विसर्ग के आगे व्यंजन क्या है, क, और क आने से वो किस में बदल गया, आधे श में, और शब्द बन गया निष्कलंक। अगला उदाहरण देखिए निस्तेज। अब यहाँ पर विसर्ग के आगे त आया है और नियमानुसार विसर्ग के आगे यदि त आता है तो वह आधे स में बदल जाता है। तो विसर्ग आधे स में बदल गया और शब्द बन गया निस्तेज। आगे देखिए निराशा शब्द। निराशा शब्द निहि प्लस आशा के मेल से बना है। अब अगर हम यहाँ का नियम देखें तो विसर्ग से पहले यदि ए या आ, अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आए और बाद में भी कोई स्वर आए तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निराशा में विसर्ग से पहले नी है और न में कौन सा स्वर है, ई, जो कि
अ और आ से भिन्न है और विसर्ग के बाद में भी क्या है, आ है, यानी कि स्वर। और इस प्रकार जो विसर्ग था वो र में परिवर्तित हुआ, र विसर्ग का र बना और आशा का जो आ था वो मात्रा के रूप में आ गया और शब्द बन गया निराशा। अगला उदाहरण देखिए, आशीर्वाद। अब यहाँ पर आशी में जो विसर्ग लगा है, विसर्ग से पहले बड़ी ई है जो कि अ या आ से भिन्न है, लेकिन विसर्ग के बाद में यहाँ पर व्यंजन है। अब विसर्ग से पहले ई आने पर वह र में परिवर्तित हुआ, विसर्ग का र बन गया और र के बाद में वा आया। र में कोई मात्रा ना होने पर वह र वा पे रकार के रूप में लग गया और शब्द बन गया आशीर्वाद। अगला उदाहरण है दुर्बल। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अ और आ से भिन्न स्वर है, वह है उ, इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हुआ और वह बल के साथ मिलकर रकार के रूप में लग गया और शब्द बन गया दुर्बल। तो बच्चों, इस प्रकार यदि हम नियमों को याद रखेंगे तो नियमों के आधार पर हम संधि की पहचान बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो इन नियमों को थोड़ा ध्यान रखिए, उनको याद करने का प्रयास कीजिए और इस प्रकार आप संधि की पहचान आसानी से कर सकते हैं।